गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपी जैन अकेडमी चिड़ावा। अभी तक अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, यानी कि भारत का संविधान के बारे में पढ़ा, उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ी। अब उससे संबंधित आई थिंक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, उनका अध्ययन करना है अपन को। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ना है। देखो नंबर 1, ठीक है। अब उनमें पहले क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उसके बाद में उसके आंसर्स दिए जाएंगे। जो भी अपन ने पढ़ा है उसके बारे में क्वेश्चन और आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखा जाएगा और उसके बाद में आंसर भी बोर्ड पर लिखा जाएगा। वेन वाज क्वेश्चन हमारा, वेन वाज लास्ट मीटिंग, ठीक है, ऑफ द constituted assembly and constituted assembly and ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसका आंसर देना है, यानी कि अब देखो थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड, यानी कि विधान क्या नाम है, संविधान जो सभा थी उसका अंतिम जो मीटिंग है, उसकी अंतिम मीटिंग है ना, वो कब हुई थी भाई। लास्ट मीटिंग का मतलब यानी कि अंतिम उसकी बैठक है ना, वो कब हुई थी, उसका हमें समय बताना है। तो आंसर आएगा हमारा 24 जनवरी 1950, ठीक है। यानी कि आंसर कहा जाएगा व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली एंड विधान के नाम संविधान जो सभा थी उसकी अंतिम जो बैठक है, अंतिम जो उसकी मीटिंग है वो कब आयोजित की गई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2। क्वेश्चन है हमारा इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, emergency provisions are enumerated in which part, of the कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर इन्यूमरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपातकाल का जो प्रावधान है, ठीक है, प्रोविजन का मतलब प्रावधान, आपातकाल का जो प्रावधान है वो भाई संविधान के कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में है, मतलब तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर लिखेंगे हम, ठीक है, संविधान के जो पार्ट बने हुए हैं, जैसे मानो उसमें 18वां जो भाग है उसमें है,
22 और 25 जैसे मान लो हमने बताए थे पहले पार्ट से, तो उसमें यानी कि कौन सी भाग में है, 18वें भाग में इमरजेंसी जो प्रोविजन है, आपातकाल जो है उसका प्रावधान है, उसकी व्यवस्था है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड reforms have been, land reforms have been accepted ठीक है ना, from judicial, ठीक है, scrutiny under which schedule have they been placed, अगला जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है, लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी अंडर विच शेड्यूल हैव दे बीन प्लेस्ड, यानी कि भूमि जो सुधार का नियम है, जैसे मान लो वो हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में है, ठीक है। भूमि जो सुधार है, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब भूमि सुधार से संबंधित जो नियम है न्यायपालिका में, वो हमारे कौन सी अनुसूची में है, अपन लिखेंगे अनुसूची जो है 9th शेड्यूल, नवी जो अनुसूची है, 9th शेड्यूल का मतलब 9वीं जो अनुसूची है उसके अंदर, ठीक है, भारतीय जो क्या नाम है भूमि सुधार जो है वो उसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, Vice President of India died while in office, इसमें हमारा है, ठीक है, इसमें हमारा है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, विच वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा इसमें मान लीजिएगा विच प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड व्हाइल इन ऑफिस, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति है जो ठीक है और ड्यूटी एक्सपायर हो गया था, ठीक है, कि विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड व्हाइल इन ऑफिस, यानी कि जो और ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे वो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं, तो उसमें आ जाएगा आंसर में लिखेंगे अपन यानी कि अब देखो ये एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में एक बार अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, यानी कि अब देखो चारों क्वेश्चंस को एक दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है
when was the last meeting of the Constituent Assembly held, यानी कि संविधान जो सभा, जैसे मान लो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा का मतलब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान जो सभा है उसकी अंतिम जो मीटिंग है, अंतिम जो बैठक है वो कब हुई थी? तो आंसर आ जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन, emergency provisions are enumerated in which part of the constitution, है ना, यानी कि इमरजेंसी जो प्रावधान है, ठीक है, आपातकाल की जो व्यवस्था है उसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है? तो अपन बताएंगे पार्ट 18, 18वें जो भाग है संविधान का, 18वां जो भाग है उसमें, ठीक है, इमरजेंसी जो प्रावधान है, आपातकाल की जो व्यवस्था है उसका जो प्रावधान है, ठीक है। नंबर 3, लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम जुडिशियल, ठीक है, स्क्रूटनी अंडर व्हिच शेड्यूल हैव दे बीन प्लेस्ड, यानी कि भूमि जो सुधार है, भूमि जो सुधार है, ठीक है, भारतीय मतलब न्यायिक व्यवस्था में, ठीक है, वो कौन सी शेड्यूल, कौन सी अनुसूची में है? तो अपन बताएंगे 9th शेड्यूल, यानी कि अनुसूची 9वीं, ठीक है। 9 जो अनुसूची है, 9 नंबर की जो अनुसूची है उसमें भूमि सुधार, ठीक है, के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड व्हाइल इन ऑफिस, यानी कि ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति है जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गया था? तो हमारा आंसर बनेगा कृष्णकांत, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे, यानी कि 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अब आगे चलेंगे, एक मैं कोशिश करता हूँ और उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन अपने जो आज तक पढ़े हैं जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसमें से है भाई, ठीक है ना, भारतीय संविधान के बारे में हमें जो भी पता है उसमें से है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है डिपार्टमेंट, क्वेश्चन नंबर डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज comes under which ministry, under which ministry। तो हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर का, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी कि ऑफिशियल जो भाषा है वो मतलब, ठीक है ना, डिपार्टमेंट्स में, यानी कि उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, यानी कि हमारी सरकारी जो भाषा है मतलब वो कौन से विभाग, कौन से मिनिस्ट्री के नीचे आती है? तो हम आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, ठीक है, यानी कि हम बताएंगे इसको गृह मंत्रालय जो है उसके अंदर हमारी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो गृह मंत्रालय जो है
उसके तहत आती है। नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हाउ मैनी मेंबर्स हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर राज्यसभा आर देयर इन द पब्लिक कमेटी। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है राज्यसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि सार्वजनिक लेखा जो समिति है सार्वजनिक यानी सरकारी लेखा जो समिति है उसमें राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा राज्यसभा से उसमें 7 मेंबर्स होते हैं यानी कि 7 सदस्य 7 मेंबर्स 7 सदस्य जो है वो गई। ठीक है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। ठीक है। रेल वाला फर्स्ट नेशनल emergency declared क्वेश्चन बनता हमारा when was the first national emergency declared। पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। when was the first नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसकी घोषणा कब की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 26 अक्टूबर। आंसर है 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। भारत में सबसे प्रथम यानी कि सबसे पहले आपातकाल की जो घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वह 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। उसके बाद में Who was the first of Lok Sabha। क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 1 नंबर का हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का प्रथम जो स्पीकर है ठीक है ना यानी कि सभापति लोकसभा का जो पहला सभापति है वो कौन था भाई। तो आंसर है हमारा
जीवी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो प्रथम, ठीक है, सभापति यानी स्पीकर, उसका क्या नाम था? तो आंसर हमारा है जीवी मावेलनकर, ठीक है, जीवी मावेलनकर। मावेलनकर नाम के जो व्यक्ति थे वो प्रथम स्पीकर थे लोकसभा के, यानी कि प्रथम लोकसभा सभापति थे वो। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक बार द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट एक्ट, वेद माता 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनएक्टेड, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो विधेयक है, बिल है, जैसे मान लो, वो कब कार्यान्वित हुआ था? इनएक्टेड का मतलब लागू हुआ था, यानी कि कब उसको कार्यान्वित या लागू किया गया था? तो आज 1976 में, ठीक ना, प्रथम क्या नाम है वो 42वां संविधान संशोधन जो बिल है उसकी घोषणा की गई थी, यानी कि वो इनएक्टेड हो गया था, काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मतलब उसमें नियम थे वो, यानी कि अब एक बार दोबारा से देखो, सभी का रिवीजन कर लेते हैं अपन, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक ना, फर्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कब से, ठीक है, अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी कि भाषा जो है, राष्ट्रीय जो भाषा, जैसे मान लो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वो विभागों में, ठीक है, किस विभाग के, किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो उसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा होम मिनिस्ट्री, ठीक है, राष्ट्रीय जो भाषा है, ठीक है, वो इसका ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि राज्यसभा से, ठीक है, सार्वजनिक लेखा समिति जो है, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक लेखा समिति है, उसमें राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं? तो उसमें राज्यसभा से आंसर है हमारा 7 सदस्य, 7 जो सदस्य है वो उसमें जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, यानी कि हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का प्रथम सभापति कौन था? तो उसमें आ जाएगा जीवी मावेलनकर जो नाम के व्यक्ति थे, वो पहली बार लोकसभा के सभापति बने थे। 9th का क्वेश्चन हमारा है व्हेन वाज द 42
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनएक्टेड, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो विधेयक है जिन्हें वो कब कार्यान्वित हुआ था, तो हमारा आंसर आएगा 1976 में, 1976 में। अब आगे जाते हैं भाई, यानी कि नेक्स्ट अब इनको मैं डील करता हूँ। आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर 10 का क्या क्वेश्चन है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द minimum age what is the minimum age required to be a member of the हमारा क्वेश्चन क्या भाई, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, न्यूनतम आयु क्या है। मिनिमम जो एज है ना, यानी कि राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति सदस्य बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या है, तो उसके न्यूनतम आयु के लिए आंसर है हमारा 30 इयर्स, 30 साल का होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो आयु मतलब वो है उम्र है, आयु है, तो 30 इयर्स है, 30 साल का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 11, वेयर डिड द constitute assembly adopted the national flag, क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का, when did the constituent assembly adopt the national flag, यानी कि संविधान जो सभा थी उसने, ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय जो राष्ट्रीय तिरंगा था, नेशनल फ्लैग, ठीक है, तो उसको कब अडॉप्ट किया था, कब ग्रहण किया था, तो आंसर आ जाएगा 22 जुलाई 1947, यानी कि, ठीक है, when did the constituent assembly adopt the national flag, क्वेश्चन हमारा ये है कि संविधान जो सभा थी उसने पहली बार राष्ट्रीय झंडा कब अडॉप्ट किया था, कब ग्रहण किया था, तो आज को हो जाएगा हमारा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को
ठीक है, ग्रहण किया था, अडॉप्ट किया था हमने उसको। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द ड्यूरेशन of the national anthem? क्वेश्चन के आगे हमारा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है ना, यानी कि जन गण मन जो राष्ट्रीय हमारा गीत है उसके लिए कितना समय चाहिए, ठीक है, उसके लिए ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितना समय है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 52 सेकंड्स, यानी कि जन गण मन जो है वो 52 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, अंडर whom under whom are the powers, ठीक है, of the union executive, as per the constitution, as per the constitution, क्या क्वेश्चन क्या हमारा, अंडर whom, ठीक है, are the powers of the union executive as per the constitution, भारतीय संविधान के अनुसार संघीय जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियां किसके पास होती है, ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, संघीय जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियां किसके पास है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा president of India, यानी भारत का राष्ट्रपति जो है, यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, संघीय जो कार्यपालिका शक्ति है वो सब हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके पास होती है। क्वेश्चन नंबर 14 आगे का, तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्लास देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए 30 इयर्स होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन विल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है, यानी कि संविधान सभा ने पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसको कब अडॉप्ट किया था, तो आज हो जाएगा हमारा 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने झंडे को ग्रहण अडॉप्ट किया था। अगला
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है, यानी कि जन गण मन जो है उसके लिए भाई कितना टाइम चाहिए, कितना उसके लिए समय चाहिए, मतलब तो जन गण मन को पूरा करने के लिए 52 सेकंड चाहिए। 52 सेकंड का जो टाइम है वो जन गण मन के लिए है। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर का अंडर हुम आर द पावर्स ऑफ द ह्यूमन एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार संघीय जो कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 30%। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 13 क्वेश्चन आपने करने तैयार। आप देखो क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं अपन क्या लिखा है। 40 का क्वेश्चन है क्या लिखेगा, और पेपर वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है वेन वाज द, क्वेश्चन है 14 वेन वाज द राज्यसभा फर्स्ट, वेन वाज द कॉन्स्टिट्यूट, क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा, ठीक है।